हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री की है। इतिहास की जो है एनसीईआरटी कक्षा 8 की कैसे कब और कहाँ चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें कौन कौन सी हैं। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जो है जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा। रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किस गवर्नर जनरल ने जो है सौंपा था। रेनेल को जो है हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम जो है किस गवर्नर ने जो है सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सौंपा था इनको। किस राजकुमार को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसे दी गई थी? राजकुमार आर्थर को जो है ये पदवी दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किस सौंप था। तो किस सौंप था? ये जो है जेम्स रेनेल का। जेम्स रेनेल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इम्पोर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है? तो किसे कहा गया? ब्रिटेनिया को कहा गया है। मिल ने जो है क्या सुझाव दिया कि ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। सारे भूभाग पर जो है कब्जा। ये वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? 1773 ईस्वी में जो है वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? लिप्टन चाय का विज्ञापन जो है 1922 में तैयार किया गया था। कब? 1922 में। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उसको बचाकर रखने की जगह को जो है अभिलेखागार कहते हैं। क्या? अभिलेखागार। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया? 3। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव हैं, उसके बाद जो है वेंसिस्टार्ट हैं, फिर वारेन हेस्टिंग है, उसके बाद जो है कार्टियर है। ये जो है एक सही क्रम है चारों का। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम था आर्थर। क्या नाम था? आर्थर। इनको जो है ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी जो है प्रदान की गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। अंग्रेजों की मदद के बिना जो है हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। किसने कहा था? जेम्स मिल ने कहा था। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट किया था। कब? भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को जो है शास्त्र कब भेंट किया? तो 1782 में। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लोगों की जनसंख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय। शास्त्र भेंट किसको किया गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। शास्त्र भेंट किसको किया गया था? शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में जो है बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो कौन था? जेम्स मिल थे। जेम्स मिल किस देश का था? जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुआ? लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बना था। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार जो है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया था? 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया था। 1920 में। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको जो है औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या? औपनिवेशीकरण। देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर जो है विशेष महत्व दिया था? किस पर? सर्वेक्षण पर जो है विशेष महत्व दिया था। भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में जो है खोए रहते हैं? तारीख में। किसमें? तारीख में। किस सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे? 19वीं सदी। कौन सी सदी? 19वीं। किस वर्ष इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? कब? 1877 में जो है इंग्लैंड की रानी को जो है भारत का महारानी घोषित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक अकबर था। घेरे की राजनीति यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की राजनीति का जनक कौन माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है।
किस गवर्नर जनरल के काल में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? किसमें? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया था? कुलाधिपति जो है किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह जो है आलमगीर द्वितीय था। कौन? आलमगीर द्वितीय। भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था। भारत में प्रथम मदरसा कोलकाता में किस वर्ष गवर्नर जनरल भारत में प्रथम मदरसा कोलकाता में किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो है प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख की आर्थिक पेंशन को जो बंद करवा दी? वारेन हेस्टिंग ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग का जो है मुकदमा चलाया गया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? सर जॉन मैकफर्सन को जो है किस गवर्नर जनरल के काल में अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? किसके काल में? सर जॉन मैकफर्सन। किस गवर्नर जनरल के जिले में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने 1793 में एक विनिमय के द्वारा जो है जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेक्स्ट हमारा, किस गवर्नर जनरल ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज जो है बनाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है पुलिस थाना की स्थापना हुई और एक दरोगा को जो है उसका इंचार्ज बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी इंपॉर्टेंट है। इस्तमरारी जो है बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। सहायक संघ स्वीकार करने वाले जो है राज्यों का क्रम आप लोगों को हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सहायक संधि जो है कौन कौन से राज्य स्वीकार किए थे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।